नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। अल्टरनेटर का हमारा दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हमने क्वेश्चन करने हैं जो आपकी इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी की कंसेप्ट जो है आपको रिवीजन के साथ साथ करवाए जाएंगे। एक नया मेथड है जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। यानी ये बिहार आपके लाइनमैन की वैकेंसी कह सकते हो, TG3 की वैकेंसी कह सकते हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ASS के लिए, हरियाणा लाइनमैन एसए के लिए, और एलपी में 75 नंबर का जो पूछा जाता है, 75 क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर जो है उसके अंदर बी पार्ट में, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कहीं पे भी इलेक्ट्रिशियन की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, थ्योरी नहीं बदलती है, एग्जाम बदलते हैं। एग्जाम का नाम बदलता है, भी कौन सा एग्जाम है, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। तो आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जिसमें इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस पूछा जाता है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लेक्चर रहने वाला है। इसके अंदर हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे, यानी एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे बिल्कुल तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट देख के अगली वीडियो आती है, उसके अंदर जो एनर्जी रहेगी वो लाइक कमेंट पिछली वीडियो को देख के रहती है। तो आप अच्छी भली भांति जानते हैं क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कंटेंट और आप हमें प्रोवाइड कराइए लाइक कमेंट। ठीक है, तो बस इतना ही है, उससे कुछ ऐसा नहीं है अभी पैसा आ जाएगा कुछ भी, लेकिन उसके अंदर ये होता है भी हमारे थ्रू है एनर्जी बढ़ती है, थोड़ी सी अच्छा लगता है भी, बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा है और बहुत ही प्यारा प्यारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए नई नई चीज़ें ले आने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है अल्टरनेटर का आज की वीडियो का, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, यानी एसी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो आपके पास कौन सी एनर्जी है, ध्यान से इधर देखिए, कौन सी एनर्जी है। क्वेश्चन को पढ़िए आप, मैं आंसर देता जाऊंगा। मैंने मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। अगर यांत्रिक ऊर्जा है उसको बदलना है कौन सी में, अगर हम यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर को देते हैं, चलो इस तरीके से समझा देते हैं, तो जनरेटर को देते हैं तो वो कौन सी ऊर्जा में बदल देता है, डीसी विद्युत ऊर्जा, बदलता तो विद्युत ऊर्जा में ही है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा हम किसको देते हैं, अल्टरनेटर को देते हैं। किसको देते हैं, अल्टरनेटर को देते हैं, तो वो किस में बदलता है, एसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये मशीन है दोनों, अल्टरनेटर जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर तो डीसी उत्पन्न करता है और अल्टरनेटर एसी उत्पन्न करता है। क्लियर है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो एसी पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्टरनेटर। और ये किस में बदलता है, डीसी में, ये किस में बदलता है, एसी में। ये क्या करता है, ठीक है, दूसरा और बता देता हूँ मैं कंसेप्ट आपको। आपके पास है विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा आपने किसको दी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा आपके पास अगर एसी है तो आप किसको दोगे, सिंगल फेज मोटर या थ्री फेज मोटर या सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर, ये क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, इंडक्शन है मोटर, इंडक्शन मोटर। तो अगर ऐसी सप्लाई आप देते हो सिंगल फेज थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर को, तो ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। विद्युत ऊर्जा है आपके पास डीसी प्रकार की, ठीक है ना, तो डीसी प्रकार की है तो आप चाहे शंट मोटर को दे दीजिए, शंट मोटर डीसी शंट मोटर होती है उसको दे दीजिए। ठीक है, आप चाहे सीरीज मोटर को दे दीजिएगा, ठीक है, सीरीज मोटर को दे दीजिएगा, चाहे आप डीसी सप्लाई कंपाउंड मोटर को दे दीजिएगा, कंपाउंड मोटर को दे दीजिएगा। देखो कितने क्वेश्चन क्लियर होंगे। ये भी किस में बदलेंगे, यांत्रिक
ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलेंगे। सप्लाई में फ़र्क है, डीसी सप्लाई है तो इन मोटरों को देना पड़ेगा तभी यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी, और आपके पास एसी प्रकार की है तो आप इन मोटरों को दिए यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। तो ये भी क्या है, मशीन है, ये भी मशीन है। जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते हैं वो पार्ट है जिसके अंदर हम मोटरें और जनरेटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये क्या कर रही है, आपका आंसर आ जाएगा हम तो। ठीक है, एसी को किस में बदल रही है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है। डीसी जनरेटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल रहा है, डीसी में बदल रहा है। और ये डीसी सप्लाई को किस में बदल रही है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है। क्लियर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था जो आपका उसके साथ में काफी क्वेश्चनों को ले डूबा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। ध्यान से समझिए, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आपको पूछ ले अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, सिंगल फेज मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, थ्री फेज मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, और थ्री फेज मोटर हो गई आपकी, सिंक्रोनस मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, मोटर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, डीसी मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है। डीसी चाहे शंट हो वो हो कोई भी, डीसी मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है। आपसे पूछ लिया जाए ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिद्धांत है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, ये किस पे 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 कर रहा है। ठीक है, तो ये काम करते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ फैराडे के सिद्धांत पे क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका है, इसका है, इसका है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के लिए दो क्वेश्चन बच जाते हैं। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर जो होता है थ्री फेज, कोई भी फेज है, वो करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तब आपका आएगा सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है ना, है क्या है ये, इसके ही आगे भाग है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। अल्टरनेटर मोटर हो गई आपके, डीसी मोटर हो गई, सिंगल फेज, थ्री फेज, सारे के सारे। अब कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए सिद्धांत से, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये लीजिए आंसर क्या है, वो अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अल्टरनेटर विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, इस पे खिंचाव पे तो काम नहीं करता। फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस सिद्धांत पे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के सिद्धांत पे क्या काम करता है, तो इसके अंदर आपका आता है क्या नाम है, बैटरी या सेल। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल वो आगे समझाएंगे जब आगे मोटर भी हमें करनी है, सिंक्रोनस मोटर में पढ़ा देंगे, या हम डीसी मोटर वगैरह करेंगे वहां पर हम इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दें, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिद्धांत है क्या जी, तो एक बार सुनिए। जब क्या होता है, जब कोई एक चुंबकीय क्षेत्र आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र आपके पास, और चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मतलब उसके अंदर फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा ना, चुंबकीय रेखाएं होगी, मैग्नेटिक जो जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा, फोर्स लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन जिसको बोलते हैं, वो होगी। और जब उस फोर्स लाइन के बीच में हम किसी कंडक्टर को रखते हैं यानी चालक को रखते हैं, तो चालक को वो लाइनें जब काटेगी ना तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है ना, यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक को जब काटा जाता है, ठीक है, पेनिट्रेट किया जाता है, तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो ये है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। प्रेरण मतलब इंडक्शन, इंडक्शन मतलब इंड्यूस, क्या है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है उसके अंदर, तो उसे कहते हैं।
ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, सापेक्ष गति होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। खड़े खड़े में कुछ नहीं होता, ठीक है, दोनों में गति होनी चाहिए और सापेक्ष गति होनी चाहिए, तब इसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है। बाकी अल्टरनेटर की बात आगे हम और करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या है? मौलिक मतलब इसकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यानी इसको ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, तब विद्युत विद्युत अल्टरनेटर ही कहलाएगा। यानी ये चीज़ उसके पास होगी तभी वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा पैदा करेगा, ठीक है। तो अल्टरनेटर के अंदर क्या क्या चाहिए, इस बात को हमें क्या करना है। हमें पता है अल्टरनेटर है जी, ठीक है। अल्टरनेटर को एक तो घुमाने के लिए क्या चाहिए, भाई घूमेगा ही नहीं तो क्या होगा, घूमेगा नहीं तो विद्युत ऊर्जा पैदा नहीं होगी, तो घुमाने के लिए हमें यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और फील्ड स्थापित करने के लिए यानी विद्युत क्षेत्र स्थापित करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें रोटर चाहिए, और रोटर पे कौन सी चाहिए, रोटर पे हमें फील्ड वाइंडिंग चाहिए, फील्ड वाइंडिंग चाहिए, ठीक है। तो ये मौलिक आवश्यकता हो गई, ठीक है। दूसरी बात, हमें विद्युत क्षेत्र में क्या चाहिए, रोटर, रोटर में क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र स्थापित करने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए, क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। और डीसी सप्लाई चाहिए तो इसका मतलब डीसी सप्लाई कहाँ से पे मिलेगी, हमें एक्साइटर से मिलेगी। और एक्साइटर कौन सा होता है, शंट जनरेटर होता है, क्या होता है, शंट जनरेटर या बैटरी हो सकती है, ठीक है। स्रोत चाहिए, डीसी स्रोत। तीसरी बात आ गई हमारी, हमें क्या चाहिए, स्टेटर, ठीक है। और स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग होनी चाहिए, आर्मेचर वाइंडिंग, जिसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, आर्मेचर वाइंडिंग चाहिए। और आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। और किस प्रकार का होता है, एसी प्रकार का होता है, ठीक है। शाफ्ट पर हमें क्या चाहिए, शाफ्ट पर हमें स्लिप रिंग चाहिए। स्लिप रिंग का क्या काम है, स्लिप रिंग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, किसको देते हैं, रोटर को, ठीक है। तो ये चीजें हमारे मेन चीज ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। स्लिप रिंग ना होगा तो डीसी सप्लाई रोटर तक कैसे पहुंचेगी, एक्साइटर नहीं होगा तो डीसी सप्लाई देगा कौन, और रोटर नहीं होगा तो रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग नहीं होगी, और फील्ड वाइंडिंग नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कौन करेगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, फील्ड वाइंडिंग, रोटर, शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग, एक्साइटर, आर्मेचर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है विद्युत ऊर्जा पैदा करने के लिए, अल्टरनेटर के लिए, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा चाहिए क्या, बोलो जी यहाँ चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तभी तो घूमेगा वो, तभी तो घूमेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र या आर्मेचर, चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर यानी फील्ड वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होगा, दोनों चाहिए, ठीक है। स्लिप रिंग और ब्रश चाहिए, ब्रश चाहिए क्योंकि स्लिप रिंग के ऊपर जो टच करेंगे, सप्लाई को पहुंचाने का काम करेंगे, वो कार्बन ब्रश ही होंगे, ठीक है। तो स्थिर होती है। आपसे पूछ लीजिए किसके बने होते हैं, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं, और ब्रश किसके बने होते हैं, तो कार्बन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, कार्बन के, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी होती है, एक सेकंड वेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कार्बन के बने होते हैं, क्लियर है। चुम ठीक है, तो ये था आपका सारा सौदा आपके सामने है,
ठीक है, पता चल गया स्लिप रिंग। स्लिप रिंग की बात आगे भी करेंगे हम, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? ठीक है, स्लिप रिंग की सारी बातें यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। अल्टरनेटर में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, तो इसका आंसर अलग अलग हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन अगर पूछे अल्टरनेटर में कितने होते हैं, तो उसका आंसर कैसे रहेगा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके पूछे भी, अल्टरनेटर पर फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर स्थापित की जाती है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर स्थापित की जाती है, तब कितने स्लिप रिंग होंगे? ठीक है, और अगर आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो रोटर पे स्थापित है और उसके अंदर डेल्टा कनेक्शन किया गया है, तो कितने स्लिप रिंग होंगे, और स्टार कनेक्शन है तो कितने स्लिप रिंग होंगे। सारी बातें यहाँ पर क्लियर करता हूँ। 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं, बात करते हैं स्लिप रिंग की। क्या होता है स्लिप रिंग की? ठीक है, स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, तो हमें याद रखना है फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं। क्यों याद रखना है? बहुत बार क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन इसलिए ये छांट के लिए हैं, वे एक क्वेश्चन आए और इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ना, तो वो मैंने नहीं लिए, ताकि मैं यहाँ एक बार में क्लियर करा दूं। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से नहीं, उस कंसेप्ट को क्लियर करने से होता है। किसके बने होते हैं? फास्फोरस ब्रॉन्ज के। क्यों बने होते हैं? क्योंकि इसका ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग कहाँ लगे होते हैं? तो शाफ्ट पे लगे होते हैं। कहाँ पर लगे होते हैं? शाफ्ट पर लगे होते हैं। ठीक है ना, गोल गोल होते हैं, आपके पता ही होगा आपको। ठीक है, स्लिप रिंग कहाँ पर लगे होते हैं? शाफ्ट। और ये क्या करते हैं? सप्लाई, ठीक है, सप्लाई पहुंचाने का भी काम करते हैं। और शाफ्ट पे जो स्लिप रिंग के ऊपर क्या लगे होते हैं? तो कार्बन ब्रश लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कार्बन ब्रश लगे होते हैं। ठीक है, कार्बन ब्रश लगे होते हैं। 1/3 भाग घिस जाए तो इसे बदलना देना चाहिए, वो बातें आगे। ठीक है, अब बात आती है अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर का प्रकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्लिप रिंग कितने हैं? अल्टरनेटर है और उस पर रोटर पर क्या है? फील्ड वाइंडिंग है। क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, रोटर पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की गई है, तो कितने कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमें 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। कितने स्लिप रिंग की? 2 स्लिप रिंग की। क्योंकि यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग, रोटर में फील्ड वाइंडिंग है, तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग को क्या प्रदान करेंगे? ये डीसी सप्लाई देने के लिए। और डीसी सप्लाई में क्या होता है जी? एक तो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो दो ही चीजें, 2 ही स्लिप रिंग से काम चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2 स्लिप रिंग। अब आगे जा सकते हो आप, अगर आपको अगले थोड़े से टफ क्वेश्चन आपको याद नहीं करने। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो ये होता है, साधारणतः हम क्या करते हैं? रोटर पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, अल्टरनेटर है जी, हाँ जी, और रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, तो कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी? अब आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है? एसी उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी हमें क्या लेना है? आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे स्थापित करना है, तो स्लिप रिंग के माध्यम से हमें क्या लेना है? स्लिप रिंग हमें क्या देंगे? स्लिप रिंग हमें आउटपुट देंगे, यानी एसी आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर इनपुट देने के लिए, रोटर को फील्ड वाइंडिंग इनपुट देने के लिए डीसी सप्लाई को स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन हमने रोटर पे घूमने वाले भाग पे क्या कर दिया? आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित कर दी। अब उसके अंदर तो सप्लाई पैदा हो रही है ना, 3 फेज अल्टरनेटर है, उसके अंदर तो क्या हो रहा है? अब आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग का स्टेटर पे है, और आर्मेचर पे क्या है? आर्मेचर कहाँ? रोटर पे है। आर्मेचर कहाँ है? रोटर पे। तो रोटर घूमने वाला भाग है। अब सप्लाई जहाँ पैदा हो रही है वो रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में हो रही है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। कितने स्लिप की आवश्यकता पड़ेगी? तो बात आती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग अगर स्टार में है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्टरनेटर में रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, तो आउटपुट लेने के लिए हमें कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी? अगर आर्मेचर की वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, तो कौन सा कनेक्शन है? स्टार में है। तो हमें पता है 3 फेज हो गया जी,
और प्लस एक न्यूट्रल हो गया स्टार में, यानी 3 फेज लेने के लिए 3 स्लिप रिंग और एक न्यूट्रल को बाहर लेने के लिए 4 क्या हो गया, 4 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। 3 तो फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए, तो कितने स्लिप रिंग होंगे, 4 स्लिप रिंग। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपके आगे ना आए तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर देना, ठीक है ना। डेल्टा, ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है। डेल्टा कनेक्टेड होते हैं, उसमें न्यूट्रल नहीं होता, यानी 3 फेज को ही हमें आउटपुट के रूप में लेना होता है। तब हम कितने स्लिप रिंग, 3 फेज के लिए 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नॉर्मल साधारण क्वेश्चन पूछा है तो 2 आंसर दोगे आप, ठीक है। अगर साधारण क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनाया है और उसने ये बात लिखी है रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग है, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा भी स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है। स्टार मतलब 4 स्लिप रिंग होंगे और डेल्टा मतलब 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। अल्टरनेटर जो है उसकी बॉडी किससे बनी होती है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको इसी तरीके से पूरे के पूरे चैप्टरों के क्वेश्चन करने हैं, जैसे आप मान लो किसकी तैयारी कर रहे हैं, बिहार लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ जी बिहार लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, आप हरियाणा लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी लाइनमैन के लिए पूरा कंप्लीट। आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन नाम आ जाए और जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन बेस्ड, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे के सारे करने हैं PYQ बेस्ड, यानी 10,000 क्वेश्चन बिल्कुल रगड़ के बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवाए गए हैं, यानी इस तरीके से करवाए गए हैं। अब बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा भाई, पूरे पूरे नंबर आएंगे। ये आपने शक्ति या फाउंडेशन बेस कंप्लीट कर लिया तो इसके अंदर आपको क्या बचेगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पूरी। आपको बाहर से क्वेश्चन मिल जाए तो टोक लेना, सर हमें क्वेश्चन बाहर से नजर आ रहे हैं, कोई प्रैक्टिस सेट लगाओ, कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, कोई पेपर दे लेना, क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पंजाब लाइनमैन का पेपर दिया बच्चों ने, सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे करवाए गए थे। अब BSPSCL बिहार लाइनमैन का 18 टॉपिक है, 18 टॉपिक का बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखा गया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके अंदर सारी वीडियो चैप्टर वाइज आपके साथ में, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों चीज़ें इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से ASS से, ठीक है ना। NVS का जो भी NVS की तैयारी कर रहे हैं, पूरा का पूरा बैच है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, पूरा बिल्कुल झकास। 10 टेस्ट भी इसके अंदर फ्री है, ठीक है। नोट्स भी फ्री हैं, रीड ओनली वाले। तो ये चीज़ें आपको, टेक कैप्सूल कौन सी ऐप है जी, आप बता देते हैं जी, ठीक है। कौन सी ऐप है, टेक कैप्सूल, ठीक है। टेक कैप्सूल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कीजिए और जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आप तैयारी कर सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज लेनी हो वगैरह वगैरह सारी कुछ। टेक कैप्सूल हमारी ऐप है जो आपके लिए हमेशा तैयार रहती है, इलेक्ट्रिशियन का पूरा पूरा निचोड़ आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका आप देख ही रहे हैं किस तरीके का होगा। ये लो जी, अल्टरनेटर की बॉडी किससे बनी होती है, तो कहाँ जाना है पता चल गया ना, कौन सी ऐप है, टेक कैप्सूल ऐप पे जा सकते हो। टेक कैप्सूल प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिए, ठीक है, और वहाँ से डाउनलोड करिए, उसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद जिस भी जाना चाहते हो वो कोर्स आप परचेज करके उसके अंदर आप इनरोल हो सकते हो, ठीक। अल्टरनेटर की बॉडी किससे बनी होती है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपसे पूछ ले, ये है जी अल्टरनेटर, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अलग से स्थापित कर देता हूँ, यहाँ से जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे के सारे कंप्लीट करते हैं आप। ये है रोटर, ठीक है, और ये अल्टरनेटर हो ही गया आपका। तो ये अल्टरनेटर, यहाँ पर लगा होता है एक टर्मिनल बॉक्स, क्या लगा होता है, टर्मिनल बॉक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स, ये होती है इसकी बॉडी, क्या होती है, बॉडी, बॉडी कह देते हैं, फ्रेम कह देते हैं, योक कह देते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो बड़े जनरेटर, बड़े अल्टरनेटर की बात करें तो ये बनी होती है कास्ट स्टील की, किससे बनी होती है, कास्ट स्टील की बनी होती है।
छोटे अल्टरनेटर की बात करें, छोटे अल्टरनेटर में ये किसकी बनाई जाती है, तो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, कास्ट आयरन यानी डलवा लोहा की बनाई जाती है। क्लियर हो जाएगी बात। बॉडी किससे बनी होती है, जो इसकी रक्षा करती है। इस बॉडी का काम क्या होता है जी, फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना। मेन काम इसका होता है फ्लक्स को पथ प्रदान करना, ठीक है ना। और दूसरा इसका काम होता है आंतरिक भागों की क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। दो मेजर इसके काम है, ठीक है ना। एक तो फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है, दूसरा क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है बॉडी, ठीक है। अंदर वाली चीजें हैं उनको टूटने फूटने से बचाता है, ठीक है। और वाइंडिंग को स्थापित करने के लिए यानी स्टेटर को स्थापित करने के लिए जगह देता है। अब ये भाग जो है ना, इस भाग को हम बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं, स्टेटर। क्लियर है, स्टेटर। और जिसके ऊपर क्या की जाती है, इसमें क्या बने होते हैं, खांचे बने होते हैं जी, स्लोट बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। अगर स्टेटर की बात करें किससे बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील से बना होता है। किससे बना होता है, बड़ी मशीनों में सिलिकॉन स्टील से बना होता है, ठीक है। हानियों को कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। स्लोट स्टेटर जो होता है उसमें खांचे बने होते हैं, क्या बने होते हैं, स्लोट। और स्लोट में क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है, वाइंडिंग। तो स्टेटर पे क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ये वाइंडिंग कर दी मैंने, लो ये क्या है, वाइंडिंग दिखाने के लिए ये, ठीक है। तो ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है, जो किस पे की गई है, स्टेटर के अंदर। तो ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग, इसको बोलते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। और वाइंडिंग हमेशा या तो एल्यूमिनियम की और ज़्यादातर किसकी की जाती है, कॉपर की ही की जाती है, ठीक है। किससे बना होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है रोटर। क्या आ जाता है जी, रोटर। रोटर क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है। इस पे क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। कौन सी की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। ये किससे बनी होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है, ठीक है। रोटर पे एक क्या होता है, पोल स्थापित करते हैं आप, तो इस पे एक पोल शू भी होता है, पोल शू। और जब हम अल्टरनेटर की बात करते हैं तो पोल शू के ऊपर एक डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा जी, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रोटर किसका बना होता है, तो रोटर बना होता है कास्ट आयरन का। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। टर्मिनल बॉक्स सप्लाई देने के लिए, सप्लाई प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें 6 कनेक्शन होते हैं, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, किस में भी आप जोड़ सकते हैं इसको। तो ये पूरा पूरा अल्टरनेटर की मोटी मोटी संरचना है जो आप देख रहे हैं। ऊपर वाला भाग है ये स्थिर भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है, स्थिर भाग होता है। और ये कौन सा होता है, घूमने वाला भाग होता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी सप्लाई होती है, तो रोटर में डीसी सप्लाई होती है। और आर्मेचर में पूछ ले तो कौन सी सप्लाई होती है, तो एसी सप्लाई होती है। रोटर में कौन सी होती है, डीसी सप्लाई होती है। अब बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या देना पड़ेगा। बॉडी को किससे बनाए जाते हैं, सॉफ्ट आयरन से, माइल्ड स्टील से, कार्बन से। तो इसमें अंदर कास्ट स्टील और कास्ट आयरन में से एक ही हमारे पास आंसर बचा। माइल्ड स्टील से भी नहीं है, कार्बन से भी नहीं है, कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ऑप्शन देख के भी आंसर दे सकते हैं आप। अगर कास्ट स्टील दिया होता और बड़ा जनरेटर लिखता है तो इसका मतलब वो क्या पूछना चाहता है, कास्ट स्टील पूछना चाहता है। और नॉर्मल जनरेटर आपको नॉर्मल अल्टरनेटर दिया हुआ है तो हमें आंसर देना होगा कास्ट आयरन। अगर कास्ट आयरन ऑप्शन में नहीं है तो आप कास्ट स्टील के साथ जा सकते हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारा क्वेश्चन, आपकी तरह आपका लाजवाब क्वेश्चन, मजे वाले क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं, मजे वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको मजा भी देंगे और सिलेक्शन भी देंगे। बॉडी जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, बॉडी है, बॉडी क्या है, ऊपर वाला भाग है। ऊपर वाला भाग है उसका मुख्य कार्य बताइए क्या है। अब दो ही बताए थे, एक तो सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना। क्योंकि बॉडी है उसके अंदर चुंबकीय रास्ता होता है, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो गुजरने के लिए उसे रास्ता चाहिए। और रास्ता वो हो सकता है जिसकी चुंबकशीलता क्या हो, उच्च हो। और इसीलिए चुंबकशीलता उच्च होने के कारण, नहीं तो प्लास्टिक की बना देते, भी बॉडी करंट लगने का डर नहीं रहता, प्लास्टिक की नहीं बना सकते थे। प्लास्टिक की क्यों नहीं बनाई,
चुंबकशीलता नहीं है उसकी, ठीक है ना, प्रेमेबिलिटी जो चाहिए वो तो नहीं है। तो उसके लिए चुंबकशीलता के लिए हमें लोहे की आवश्यकता पड़ती है, और लोहा स्टील में भी लोहा ही है, ठीक है ना, और आयरन है वो तो लोहा है ही है। तो इसलिए हम आयरन की इसलिए बनाते हैं ताकि चुंबकशीलता उच्च होती है आयरन की, उसे चुंबकीय रास्ता जो है वो क्या हो, आसान हो, यानी रिलैक्टेंस जो होता है वो कम हो, प्रतिष्ठम जिसको बोलते हैं वो कम हो, ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा है, आयरन है। तो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाने का कारण एक तो चुंबकीय रास्ता प्रदान करना, और दूसरा मजबूती देना, भाई अंदर वाली वाइंडिंग है उसको नुकसान न पहुंचे, रोटर को नुकसान न पहुंचे, ठीक है, भी चोट वोट लग जाए, कहीं गिर जाए मोटर तो जल्दी से अंदर वाला जो इंटरनल इसका पोर्शन होता है वो खत्म न हो, इसलिए हम बनाते हैं, ठीक है, बॉडी। और बॉडी का दूसरा काम है स्टेटर को स्थापित करने की जगह देना। स्टेटर स्थापित क्यों किया जाता है, वाइंडिंग को जगह देना, ठीक है। और स्टेटर जो है सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, लॉसेस जो होते हैं यानी आयरन लॉसेस जो होते हैं उनको कम करने के लिए। सारी बातें धीरे धीरे समझ में आती है और आपके आंसर हो जाते हैं। बॉडी का मुख्य कार्य क्या है, मशीन के किसी भाग को सुरक्षित रखना, बहुत बढ़िया बात है। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता प्रदान करना, ये भी सही है, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, यानी दोनों। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। एक तो सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा क्या करना, अंदर वाले भागों को सुरक्षित रखना। अल्टरनेटर जो है, आर्मेचर कोर कहाँ स्थित होती है, सामान्यतः आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मेचर कोर कहाँ स्थित होती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सामान्यतः आपको अभी बताया था स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित होती है, ठीक है ना, वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और एसी मशीन है ना, एसी मशीन, सामान्यतः एसी मशीन के अंदर यही किया जाता है। भी देखो मैं लिखाता हूँ आपको, ठीक है, एसी मशीन है, एसी मशीन, एसी मशीन है ना, उसमें सामान्यतः एक जवाब जरूर याद रखना, सामान्यतः, नॉर्मली, सामान्यतः, ठीक है। स्टेटर जो होता है, स्टेटर, उस पर क्या किया जाता है, आर्मेचर स्थापित किया जाता है, ठीक है। और अगर रोटर पर वाइंडिंग करनी है हमें तो वहां पर फील्ड वाइंडिंग यूज करते हैं आप। कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। लेकिन याद रखना जब बात करें डीसी मशीन की, किसकी बात करता है वो, डीसी मशीन की जब बात करता है तो सामान्यतः, ठीक है, स्टेटर पर क्या स्थापित करते हैं, स्टेटर पर पोल वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। उसका कारण है, कारण डीसी मशीन में बताएंगे, ठीक है ना। रोटर पर हम क्या करते हैं, रोटर पर हम आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और इसके स्थापित करने का मेन कारण क्या है, मेन कारण जो है वो यही है क्योंकि रोटर घूमने वाला भाग है और इसमें सप्लाई पैदा होगी, आर्मेचर कोई भी हो, चाहे जो प्रेरण विधि इंडक्शन मेथड से जो पैदा होगी ना हमारी, वो ऐसी ही पैदा होगी, उसको हम आउटपुट डीसी में लेते हैं। समझ में आई बात, यानी अगर पैदा हो रही है ना आर्मेचर में, चाहे डीसी जनरेटर में पैदा हो चाहे अल्टरनेटर में पैदा हो, आर्मेचर में ऐसी ही पैदा होगी, डीसी पैदा नहीं होगी। डीसी हम आउटपुट लेते हैं जनरेटर के रूप में, वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर स्थापित करते, कम्यूटेटर का काम क्या होता है पता है आपको, कम्यूटेटर क्या करता है, आर्मेचर से एसी प्राप्त करके बाहर डीसी देने का काम करता है, एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ठीक है। तो वो होता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर के माध्यम से हम क्या ले लेते हैं, बाहर डीसी ले लेते हैं। वो सारी चीजें जब आप थ्योरी करते हैं ना पूरी कंप्लीट, तभी पता चलता है। तो एसी मशीन है जी, अल्टरनेटर कैसी मशीन है, एसी मशीन है। तो आर्मेचर पर क्या स्थापित किया जाता है, आर्मेचर कोर स्टेटर पे स्थापित की जाती है, ठीक है। कम्यूटेटर के बारे में अगर बात करें आप, तो कम्यूटेटर क्या बना होता है, कॉपर का बना होता है जी, तांबा। और कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है, दोनों काम करता है, ठीक है। जब एसी को डीसी में बदलता है तो उस समय हमें मोटर में इसका यूज किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, और जनरेटर में, सॉरी एसी को डीसी में बदलने के लिए हम यूज करते हैं जनरेटर में, ठीक है। और ये यूज किया जाता है डीसी मोटर में।
और इसका पूरा कंसेप्ट हम वहाँ समझाएंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, एसी में जब डीसी में बदलता है तो उसको बोला जाता है मैकेनिकल रेक्टिफायर कहा जाता है। ठीक है, और डीसी को एसी में बदलता है तब इसे कहते हैं मैकेनिकल इन्वर्टर। ठीक है, तो ये सारा सौदा कंप्लीट वहां पर हो जाएगा। स्लिप रिंग के पास, रोटर के पास, तो रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है, स्लिप रिंग के पास कार्बन ब्रश होते हैं। बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन आता है आपका प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा, जिसको इस तरीके से हमें समझना है। ठीक है, समझना जरूरी है, एक एक चीज़ों को समझोगे तभी बात बनेगी। और ऐसे आपको मतलब क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो मेरा मानना यही है भी, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है भी क्वेश्चन और आंसर आपको करने हैं तो आपको वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, फिर आप बुक लीजिए, उसमें से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पीछे से देख के उसको कर लीजिएगा। ठीक है ना, वो आंसर पीछे से देखने वाला काम मास्टर करवा रहा है भी, आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा है, उसका आंसर बता रहा है, तो इसका मतलब आप बुक से भी पढ़ सकते हो भी, आंसर पीछे से देखिए, बुक पढ़ लीजिए, क्यों फिर समय खराब कर रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन की तह क्या है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इस तरीके से कोई आपको समझा रहा है तो उस मास्टर की वीडियो देखिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। रियलिटी है, कोई भी टीचर हो, चाहे मैं नहीं कहता मैं करवाता हूँ, बहुत टीचर करवाते हैं, तो उनसे आप पढ़िए जिसकी भी आपको समझ में आती है, जो क्वेश्चन की तह तक, जड़ तक जाता है और उसका पूरा पूरा निचोड़ बताता है। एक क्वेश्चन से 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप अगर 100 क्वेश्चन भी करते हैं 1 घंटे में, तो कितने हजार क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और वो चैप्टर आपके पूरे दिमाग में घुस जाता है। ठीक है ना, थ्योरी आपकी पढ़ी हुई है तो ये दिमाग में इतना ज़बरदस्त तरीके से घुसता है कि आप कहोगे जी वाह, मज़ा आ गया। आप मतलब ब्लेड की तरह एक शार्प यानी तिखे हो जाते हो, है। तो तिखे होना है तो वही करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करना जानते हो आप तो सिलेक्शन को भूल जाइए, अगर मेहनत करनी आती है तो सिलेक्शन आपके लिए एक छोटी सी चीज़ हो जाती है। क्लियर है? सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग क्या कहलाता है? अल्टरनेटर जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है, उसको हम, उस भाग को क्या कहते हैं, ये पूछा है। कौन सा पार्ट है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है? ठीक है, एक बात याद रखो, आर्मेचर क्या करता है, आर्मेचर कहाँ है, स्टेटर पे, स्टेटर पे है। ठीक है ना, और आर्मेचर पैदा करता है ईएमएफ, कौन सा, ईएमएफ। और ये ईएमएफ भी कौन सा होता है आपसे पूछे तो इंड्यूस ईएमएफ यानी इंड्यूस गतिज ईएमएफ होता है। ठीक है, डायनेमिक ईएमएफ होता है। आर्मेचर तो ये करता है। रोटर क्या होता है जी, रोटर पे क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। क्या की जाती है, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और फील्ड वाइंडिंग को क्या देते हैं हम, डीसी सप्लाई देते हैं, बोले जी हाँ, क्या देते हैं, डीसी सप्लाई। और फील्ड वाइंडिंग क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें से फील्ड वाइंडिंग दे, रोटर दे, कोई भी दे, आंसर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोटर आंसर हो जाएगा। स्टेटर वाइंडिंग क्या करती है, ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसके अंदर, उसे आर्मेचर वाइंडिंग हम कहते हैं। स्टेटर ये सारे के सारे क्या है, बाहर वाले भाग है, अंदर वाला भाग है रोटर। क्वेश्चन है, इनमें से रोटर पर क्या स्थापित किया जाता है, क्या स्थापित किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग की जाती है भाई। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कोयल नहीं, स्लिप रिंग कोयल रोटर पे, क्या पूछा है, रोटर पे। स्लिप रिंग कोयल शाफ्ट पे होती है, स्लिप रिंग कोयल होती नहीं। ठीक है, स्लिप रिंग होते हैं सीधे। आर्मेचर कोयल कहाँ स्थापित होते हैं, स्टेट। तो रोटर पे कौन सी है, फील्ड कोयल कह सकते हैं, कोयल ही क्या बनती है, वाइंडिंग बनती है। ठीक है ना, फील्ड कोयल या फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, क्षेत्र कोयल पर स्थापित फील्ड। अल्टरनेटर के रोटर, कौन सा, अल्टरनेटर के रोटर पर डीसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा जनरेटर होता है। ठीक है, देखो अल्टरनेटर होता है जी, और अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग होता है रोटर, देख लो रोटर।
ठीक है। और रोटर पे कौन सी वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। फील्ड वाइंडिंग में कौन सी सप्लाई होती है? तो फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होता है आपका स्लिप रिंग से। किससे जुड़ा होता है? स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग किससे जुड़े होते हैं? ब्रश से। कौन से ब्रश से? कार्बन ब्रश से। और कार्बन ब्रश आगे वायर से जुड़ा होता है एक्साइटर से। किससे जुड़ा होता है? एक्साइटर से। ठीक है। एक्साइटर कौन सा होता है? तो ये होता है डीसी जनरेटर। कौन सा होता है? डीसी जनरेटर, या बैटरी हो सकती है, तो बैटरी छोड़ दो। ठीक है ना। डीसी जनरेटर भी किस प्रकार का होता है? संट जनरेटर होता है। क्या होता है? संट जनरेटर। यानी ये क्या पैदा करता है? डीसी सप्लाई देता है। डीसी सप्लाई कहाँ जाती है? एक्साइटर, जिसको ये तीनों एक ही नाम है। ब्रश के माध्यम से स्लिप रिंग में, स्लिप रिंग के माध्यम से फील्ड वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग यानी रोटर के अंदर रोटर। और रोटर क्या करता है? फील्ड स्थापित करता है, नहीं चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। तो ये कनेक्शन होते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार का जनरेटर है? संट जनरेटर है। ठीक है ना। कौन सा जनरेटर है? संट जनरेटर। ठीक है। संट जनरेटर जो क्या करता है? जिसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटर भी कहते हैं। ठीक है। क्या करता है? डीसी उत्पन्न करता है। क्या करता है? डीसी उत्पन्न करता है। कितनी करता है? 110 से लेकर 250 वोल्ट तक। ठीक है ना। जिसे हम निमन डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमन डीसी कहते हैं। ठीक है। तो ये है आपका सौदा। कौन सा रोटर निम्न व मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है? निम्न और मध्यम। ठीक है। बात किसकी हो रही है? घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग होता है रोटर। रोटर 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 दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेलिएंट पोल और एक होता है सिलेंड्रिकल पोल। ठीक है। इसकी गति जो होती है वो 375 से लेकर 1000 आरपीएम तक होती है। क्लियर है। इसकी जो गति होती है वो होती है 1500 से लेकर 3000 आरपीएम। कितनी होती है? 3000 आरपीएम होती है। यानी ये कौन सी गति है? निम्न गति है। निम्न गति है। ठीक है। और यह गति कौन सी है? उच्च गति है। कौन सी गति है? उच्च गति है। ठीक है। सिलेंड्रिकल का आपको पता है व्यास क्या होता है? कम होता है। व्यास क्या होता है? कम होता है। लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। लंबाई ज्यादा होती है। और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसमें किया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है, जहाँ तेज गति की आवश्यकता पड़ती है। एक आपका थर्मल पावर प्लांट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? थर्मल है पावर है प्लांट में इसका प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल पोल का। ठीक है। इसका जो व्यास होता है वो ज़्यादा होता है। व्यास क्या होता है? ज़्यादा होता है। व्यास ज़्यादा और लंबाई जो होती है रोटर की, लंबाई जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। शोर शराबा भी ये ज़्यादा करता है। ठीक है ना। पोल इसके अंदर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। 6 से 40 पोल तक इसकी संख्या होती है। इसमें क्या होता है? पोल की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 से 6 पोल होते हैं। ठीक है ना। शोर शराबा ये कम करता है, ना के बराबर है। शोर क्या करता है? ये कम करता है। ठीक है। और इसका प्रयोग जो होता है सेलिएंट पोल का वो कहाँ किया जाता है? तो आपको हाइड्रो पावर प्लांट, पानी वाले से बिजली पैदा करते हैं ना, वहाँ पर पावर है प्लांट में इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ कम गति की आवश्यकता होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो। तो निम्न गति के लिए हम सेलिएंट पोल का यूज करते हैं। ठीक है। और उच्च गति के लिए इसका प्रयोग करते हैं, निम्न गति के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मध्यम गति भी इसके लिए आप कह सकते हो। ठीक है ना। 1000 तो मध्यम तक किया जाती है। ये आंसर हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आंसर आप रगड़ के रख सकते हो। सेलिएंट पोल जो है उसकी घूर्णन गति क्या होती है? सेलिएंट पोल की घूर्णन गति क्या होती है? 375 से 1000 आरपीएम होती है। किसकी? सेलिएंट पोल की। और ये किसकी है? सिलेंड्रिकल पोल की। सेलिएंट पोल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है। सेलिएंट पोल का प्रयोग हम किस में करते हैं? स्टीम में नहीं करते। स्टीम में हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलेंड्रिकल का। ठीक है। टर्बो अल्टरनेटर सिलेंड्रिकल, हाइड्रो अल्टरनेटर यानी हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसके अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। सेलिएंट पोल है, उसकी लंबाई और व्यास पूछा है इसने। क्या पूछा है? लंबाई व्यास पूछा। सिलेंड्री देखो सिलेंड्रिकल तो होता है ऐसे,
अब गोल बने ना बने, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। ये होता है सिलेंड्रिकल, लंबा होता है, ठीक है। और इस तरीके का होता है ये बनेगा नहीं भाई, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इस तरीके से बना लो। ठीक है, तो ये होता है सैलिएंट पोल, यानी इसका व्यास क्या है, ज़्यादा है। इसका क्या होता है, व्यास तो ज़्यादा होता है, लंबाई क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसका व्यास है कम होता है, व्यास क्या होता है, कम होता है, और लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पूछा किसका है, सैलिएंट पोल, लंबाई कम व्यास ज़्यादा, ठीक है ना, लंबाई कम व्यास, सैलिएंट पोल की लंबाई क्या है, कम है, व्यास ज़्यादा है। कौन सा रोटर उच्च घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग होता है, कौन सा रोटर प्रयोग होता है, उच्च सिलेंड्रिकल, कहाँ है सिलेंड्रिकल, ये रहा बस। सिलेंड्रिकल पोल रोटर व्यास कितनी होती है, सिलेंड्रिकल का व्यास कम होता है, लंबाई ज़्यादा होती है, व्यास कम होता है, लंबाई ज़्यादा होती है, व्यास कम लंबाई अधिक व्यास अधिक, नहीं नहीं, लंबाई अधिक व्यास कम होता है। लंबाई क्या होती है, अधिक होती है, सिलेंड्रिकल की लंबाई अधिक होती है। याद ना रहे तो बेलन, सिलेंडर का मतलब क्या होता है पता है आपको, सिलेंडर का मतलब सिलेंडर होता है, घर में सिलेंडर यूज करते हैं, उसका व्यास कम होता है, व्यास तो कम ही होता है, सिलेंडर देखो लंबा तो ज़्यादा होता है, और व्यास क्या होता है, कम होता है, डायमीटर जो है उसका कम है, ठीक है, और उसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। घर वाले बेलनाकार बेलन देख लो, सेलिएंट पोल को चकला मान लो, जिसके ऊपर रोटी बेलते हैं, ठीक है, और रोटी बेलने वाला बेलन होता है, ठीक है। तो बेलन जो है उससे कंपेयर कर लो, बेलन की लंबाई ज़्यादा होती है और चकले का व्यास ज़्यादा होता है। सिलेंड्रिकल पोल रोटर की गति कितनी होती है, सिलेंड्रिकल वाले की गति तो अच्छी भली होती है भैया, 3000 से 7000 लिखा है क्या इसमें, 1500 से 3000, 1500 से 3000। बस यही क्वेश्चन बनते हैं अल्टरनेटर के, मोस्ट ऑफ आपके क्वेश्चन हो ही गए। सिलेंड्रिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है बताइए, ठीक है, तो स्टीम टरबाइन में भी किया जाता है और टर्बो अल्टरनेटर में भी किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा दोनों, दोनों में किया जाता है, अब तो बताया था। एक्साइटर के रूप में किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो संट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, संट जनरेटर का। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, निम्मी के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए, इस तरीके की वीडियो चाहिए, तो आपको कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, तो लाइक और कमेंट, ठीक है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपके पास 10 सेकंड तो हो सकते हैं, और 10 सेकंड आपके नहीं लिए नहीं हो सकते, तो इसका मतलब आप बहुत ही अपने आप को सोचने वाले हो, भी आप 10 सेकंड को बचा रहे हैं, हमारे घंटों को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो लाइक कमेंट जरूर करें, अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट करें, ताकि हम वीडियो को मतलब कमेंट देख के हमें यार वो लगता है भी एक वीडियो नहीं लेके आनी चाहिए, और लेके आनी चाहिए, वीडियो और लेके आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शेयर करना आपकी मर्जी है, क्योंकि शुरू शुरू में आप शेयर कर दो, बाद में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दौड़े आएंगे, ठीक है ना। एक बार अपने जितने भी यार दोस्त है या जितने भी ग्रुप है, मान लो जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड है, कोई भी इलेक्ट्रिशियन का ग्रुप है जिसके अंदर कोई BSPCL का है, ASSA का है, कोई भी है, उसके अंदर एक बार आप बताइए,
एक बार दो बार बता दीजिए, बाद में आपको रोज रोज हम कहते ही नहीं है, ठीक है, ताकि एक बार सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। ठीक, बस यही काम करना है, कुछ नहीं करना, छोटा सा काम था। थ्री फेज अल्टरनेटर में यह दोष पाया जाता है, कौन सा फॉल्ट पाया जाता है कि लोड के मान में परिवर्तित होने पर क्षणिक रूप से, यानी बहुत ही क्षणिक रूप से अल्टरनेटर की घूर्णन गति भी परिवर्तित हो जाती है। दोष क्या कहलाता है? ठीक है, कम्यूटेटर, शॉर्ट सर्किट, आर्मेचर रिएक्शन, हंटिंग दोष। चलो अब कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए, क्लियर है। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा, ठीक है, कमेंट में देना पड़ेगा पक्का। लेकिन मैं कुछ आपको एक हंटिंग दोष के बारे में बता देता हूँ। हंटिंग है फॉल्ट जो है, हंटिंग दोष। पहली बात तो हंटिंग दोष होता किस में है? ठीक है, ये अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दो में ही देखने को मिलता है, मोटर, ठीक है ना, यानी सिंक्रोनस मशीन में ये दोष पाया जाता है। ठीक है, हंटिंग दोष होता है लोड में अचानक परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, अचानक है परिवर्तन होने के कारण, ठीक है। मोटर में ये सप्लाई एकदम से ऊपर नीचे हो जाए तब भी ये मोटर में देखने को मिलता है। तो लोड में अचानक परिवर्तन होने के कारण हंटिंग दोष मिलता है, जिसमें क्या होती है, ये बोलते हैं यार, ठीक है, वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। मोटर क्या करें, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कंपन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपन शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर हंटिंग दोष हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, ठीक है, हार्मोनिक की संभावना बढ़ जाती है, या सिंक्रोनाइजिंग फेल होने की संभावना भी बढ़ जाती है, संभावना हो जाती है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए हमें क्या करते हैं, डैम्पिंग वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? डैम्पिंग वाइंडिंग। क्या करते हैं? डैम्पिंग वाइंडिंग। और डैम्पिंग वाइंडिंग कहाँ की जाती है तो याद रखना, रोटर पे की जाती है। और रोटर पे भी कहाँ? पोल पे की जाती है। और पोल के किस भाग पे की जाती है तो पोल शू पे की जाती है, ठीक है। डैम्पिंग वाइंडिंग कुछ नहीं होती, कॉपर के चालक डाले जाते हैं, कॉपर के तार डाले जाते हैं। और याद रखना डैम्पिंग वाइंडिंग को कोई सप्लाई नहीं दी जाती, कोई सप्लाई नहीं दी जाती। ये कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉन्सेंट्रिंग वाइंडिंग का, डैम्पर वाइंडिंग का, ओवरलैप वाइंडिंग, ये अलग अलग हो गए। कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो आप कहोगे जी डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, डैम्पिंग वाइंडिंग। और इसका प्रयोग है डैम्पिंग वाइंडिंग का एक तो हंटिंग दोष दूर करने के लिए, दूर, और एक सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए मोटर को, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन हो गए भाई आपके पूरे कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए अल्टरनेटर के, बढ़िया और प्यारे प्यारे जितने क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपने कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अल्टरनेटर कैसी मशीन है, डबल एक्साइटिंग है या कौन सी है? 2-3 क्वेश्चन आपको मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आपके पूछ लेता हूँ ताकि आपने क्या सीखा। ये 2-4 और करवा देता हूँ, है ना। वीआर को जानने की विधियां करवा दें या चलो एक तो ये बता देते हैं आपको। चलो, अल्टरनेटर की दक्षता जो एफिशिएंसी है वो कैसे ज्ञात की जाती है? ठीक है, कोई भी मशीन की एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बटे में इनपुट, और गुणा में परसेंटेज है तो 100। और यहाँ पर दक्षता जब बात हो रही है अल्टरनेटर की,
तो अल्टरनेटर की दक्षता और किस में हो सकती है भी, कितनी इनपुट दी, इनपुट का मतलब आपने कितने दिया, इनपुट का मतलब आप मैकेनिकल एनर्जी दोगे, ठीक है ना। तो क्या दोगे आप, मैकेनिकल एनर्जी दोगे, कितनी रूप में दी, कैसे दी, और आउटपुट कितनी दी, ठीक है। तो दक्षता हमेशा परसेंट में मापी जाती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती, याद रखना, ठीक है। कोई इकाई नहीं होती, इसको किस में दर्शाया जाता है, परसेंट में दर्शाया जाता है, और मैक्सिमम 100% हो सकती है, उससे नीचे नीचे ही होती है, ठीक है। दक्षता निर्भर किस पे करती है, हानि पर, ठीक है ना, हानि पर, आप याद रखना। अगर हानि ज़्यादा है, हानि ज़्यादा है तो दक्षता कम होगी, दक्षता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर हानि कम है, लॉसेज कम है, अगर हानि कम है तो हमेशा किसी भी मशीन की दक्षता क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ज़्यादा होती है। तो ये हो जाता है, क्लियर है। हानियाँ कौन कौन सी होती है, चलो यही स्टॉप करते हैं क्लास को। बहुत बढ़िया तरीके से आपने यहाँ तक साथ दिया। वी आर दक्षता कुछ चीज़ें छोटी मोटी रह भी जाती है, लेकिन वो आप कर लेते हो, और अगर आप पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो भाई कम से कम 4-5 घंटे की इसकी थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी है, लेकिन मोटा मोटा रिवीजन हो गया, इससे आपका क्या होता है, तेज़ होता है, दिमाग तेज़ हो जाता है, ठीक है। दिमाग की मसाज हो जाती है ऐसे लेक्चर से, जिससे आपको मज़ा आता है कि लेक्चर में मज़ा आया और आपने पूरा देखा है, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर भी करने का काम करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, भगवान आपका भला करे, और जल्द से जल्द आपको एक प्यारा सा सिलेक्शन दे, सिलेक्शन के बाद आपकी ज़िंदगी मस्त हो जाए, और आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को भली भांति और मौज मस्ती से जिएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद भाई।